फेस के सामने कभी भी मैं यूट्यूब के सामने सच्चाई बोल रही हूँ ना, ये मेरी हिम्मत है, वरना कोई लोग नहीं बोलते, सब तो डरेंगे भी मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मुझे लोग गलत कमेंट करेंगे। मुझे इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कैसा कमेंट करता, लेकिन जो मेरे लिए अच्छा कमेंट करता है ना, उसको मेरे लिए दिल से राम राम है। अब किस तरह का व्यवहार आपका गुरप्रीत कौर के साथ? नहीं, अब तो मेरा मतलब देखो, मैंने माफ़ कर दिया उसको, मैं करना है। देखो करमवीर फौजी सर ने आपकी बहुत सारी सपोर्ट की, आपने इंटरव्यू में भी कहा ओड़ा मतलब किस थी मतलब कि ओड़ा गुरप्रीत कौर का भी नाम आया है, मैंने मुद्दा पे लेकर सोशल मीडिया पे भी पूरी बात वायरल हो रही है। अब मानो गुरप्रीत कौर का मतलब कि सोशल मीडिया पे भाई वह कहा कि मन ने इंटरव्यू करवाए गोस्वामी सिटी, क्या असली बात है यार? देखिए, मैं वहाँ पे जाती थी और ये बात उसने बहुत मतलब झूठ बोली है कि मैंने उससे पैसे की हेल्प मांगी है। गुरप्रीत कौर ने हाँ। क्योंकि देखो वो वहाँ पे काम पे थी वो लड़की, हाँ, उससे देखो मेरा वहाँ पे जाना पसंद नहीं आया। हाँ। और मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। बिल्कुल। तो उसने मतलब अंदर अंदर वो फौजी सर को बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, अभी रेखा को काम से निकाल दो, ये कर दो। सर ने मुझे बताया भी बेटा ऐसे ऐसे लड़की बोल रही है तो इससे थोड़ा बच के रहना। कहते हैं ना जब बंदा गाइड कर दे, फिर भी अब मेरे पास आप बैठे हो, अब आप रोने लग जाओ, मुझे तो ये लगेगा कि बेचारा पता नहीं क्यों रो रहा है, सुधर गया शायद, मेरे साथ बात करना चाहते हो ना। तो वो लड़की इसी तरीके से थी, वो उसने मेरे साथ बात की, मैंने उसकी बातों में आई, मैं चलो कोई बात नहीं बहन तू भी काम कर मैं भी कर रही हूँ। हमारे घर भी आई तो बस वैसे बीच में बातें होने लगी। तो वो मैं बोली उसको, मैं मेरी कुसुम गोयत ने इंटरव्यू लिया, वो बोली मेरे को, कह रही मेरे पास ना कुसुम गोयत का फ़ोन आया था तेरे लिए इंटरव्यू के लिए। मैं अच्छा, तो मैं क्या बोले, मुझे भी लग रहा था कि मैं इंटरव्यू दे दूं ताकि मेरा सारी जगह से काम चल जाए। तो सर के पास तो मैं नहीं हूँ, तो मैं काम कर ही रही हूँ, सर भी मुझे चलो पेमेंट दे देते थे। तो मैं यही था कि मेरे पास बहुत कर्जा था मेरे सिर पे, लगभग 7.5-8 लाख तक का। तो अभी है सिर पे थोड़ा बहुत रह गया, कुछ ही उतरा है। तो मैं ये चाहती थी मैं और जगह से भी कमा के जल्दी से कर्जा उतार के, मतलब एक वो तोड़ सी नहीं रखती है दिल में भी मैं जल्दी कुछ कर लूँ। तो बस उस तरीके से मैंने थोड़ा सा ट्राई किया। तो इसने मुझे बोला इंटरव्यू, मैंने कहा वो इंटरव्यू लेके गई थी लड़की, तो इसने बोला हाँ तेरे इंटरव्यू आ रहे हैं, कह रही वहाँ पे स्टूडियो में। तो कह रही तेनू पता लगा इस बात का? मैं किस बात का? कह तेरे इंटरव्यू आ रहे हैं फौजी सर के पास। मैं अगर फौजी सर के पास आए होते तो फौजी सर मुझे बताते। माँ उन्होंने तो कोई जिक्र नहीं किया। तो इसने मुझे बोला, नु कह चल मैं बात करवाती हूँ। मैं चलो भाई करवा दे, मैंने कौन सा किसी को इंटरव्यू के लिए मना करती है, तो मैं किसी को भी नहीं करती। देखो भाई आप आए, मैंने आपको मना किया। भाई अगर मैं उस ऊंचाइयों तक भी चली जाऊँ तो मैं आपका भी रोजगार नहीं छीनूंगी। आप हमारे को पता लगाते हो आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से रह रहे हो ना। तो इंटरव्यू भी जरूरी है जिंदगी में, थोड़ा सा आपका भी, आप भी पेट के लिए फिरते हो, हम भी पेट के लिए फिरते हैं। अब हम स्टार बन जाए, हम कहे भी मैं नहीं इंटरव्यू दूंगा, मैं नहीं दूंगी, कितनी गलत बात है। आप क्या करोगे? ये सबका एक जो है रोजगार है, तो मैं किसी का रोजगार नहीं छीनती। मेरे से अगर किसी को 2 रोटी प्राप्त हो तो मुझे उस चीज में खुशी है, ना कि उसका गम। तो इसीलिए इस लड़की ने मेरे से जेलस हो गई और मुझे वहां से काम से मतलब वो कर दिया भी सर मैं आऊंगी, अब तो रेखा आती नहीं। तो उस तरीके से मेरे पास इंटरव्यू आए हैं, ना कि इस तरीके से कि लगा लो जो भी हैं सारे इंटरव्यू वाले। इन्होंने जब कुसुम गोयत का इंटरव्यू हुआ था ना मेरे पास मैम का, स्टूडियो में हुआ, तो उस टाइम सभी इंटरव्यू वालों ने उनसे बात की थी भी वो हमें इस गोस्वामी सिस्टर का इंटरव्यू करना है। तो आज देखो कैसे झूठ बोलते हैं लोग कि हमने तो उस गुरप्रीत के जरिए पता लगाइए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर पता लगना होता तो मुझे बिल्कुल ही, जब इंटरव्यू था ही नहीं मेरा, तब अगर मैं कुछ कहती तो मुझे लगता और दुनिया मानती भी इंटरव्यू मेरा वो तभी मांग लिया इंटरव्यू और हम लेने गए हैं। बिल्कुल। मतलब किस तरह का व्यवहार था उसका स्टूडियो में? एक मिनट। हाँ, मतलब कि इंटरव्यू किसने करा? सब तो स्टार्टिंग में कड़ा तो बात उठी भाई ओड़ा इंटरव्यू मन ना करवाए हैं। नहीं, गुरप्रीत कौर ने जो कहा था भाई मन ने इंटरव्यू कराए जब इतनी चढ़ाई पे नहीं कुछ नहीं उसका था इनका। नहीं देखो, इंटरव्यू तो मैम कुसुम गोयत ने किया था, वो भी किसी को बिना जाने ना। वहाँ पे गुरप्रीत थे, सभी थे, लेकिन गुरप्रीत चली गई थी। सर फौजी के सर के पास हम दोनों बहनें गए थे, जब लेके गए थे वो हमें स्टूडियो में।
तो उस टाइम कुसुम गोयत ने हमारी बात सुनी थी मैम ने, तो वो अंदर आए तो उन्होंने एकदम से इंटरव्यू बंद कैमरा उन्होंने इंटरव्यू एकदम से स्टार्ट कर दिया, हमारे पास आ गए। तो हम तो देखें भी क्या है, ये तो हमें ऐसे लगते थे जैसे भी वो टीवी में नहीं एक लेके खड़े रहते हैं, हाँ ऐसे ऐसे। तो हमें तो वो लगा, मुझे तो खुशी हुई, हमारे डडेस कलाकार आ रहे हैं, बल्कि कि मुझे तो इंटरव्यू वाले देख के भी खुशी हुई थी, भाई ये इतने बड़े बड़े भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो वही बात है, तो वहाँ से कुसुम गोयत मैम के पास और फौजी सर के पास मेरे काफ़ी इंटरव्यू गए। तो मेरे को ये बात भी गुरप्रीत ने बताई थी, कह रही भी रेखा तेरे इंटरव्यू आ रहे हैं, ना कि गुरप्रीत ने मेरे धक्के से इंटरव्यू करवा दिए। वो इंटरव्यू गए थे उनके पास, तब जाके गुरप्रीत ने मेरी, वो कह रहे थे भी आप पूछ रहे थे रेखा गोस्वामी, तो मेरी दोस्त है, उन्होंने ऐसा बोला। तो मैं उस टाइम थी, मैंने कहा कोई ना, आप कह दो भी इंटरव्यू अगर मेरा करना चाहते हो तो कर लो, कोई टेंशन नहीं है। जब उनसे मुझे इतना मतलब प्यार मिला था कुसुम गोयत मैम के उसमें, तो उनको दूसरा इंटरव्यू भी बदल बोले थे वो, पर उस टाइम मैं बिजी थी थोड़ा सर के पास, तो उन्होंने मेरे 2 इंटरव्यू करके डाल दिए, फिर उसी में लंबा इंटरव्यू हो गया था ना, फिर उसमें 2 करके डाल दिए थे। तो इस तरीके से मेरे इंटरव्यू हुए थे। अब किस तरह का व्यवहार आपका गुरप्रीत कौर के साथ? नहीं, अब तो मेरा मतलब देखो, मैंने माफ़ कर दिया उसको, मैं उसको कुछ नहीं कहती, लेकिन जो उसने किया वो थोड़ा गलत किया कि हर लड़की के वो पेट पे लात मार देती है। देखो मारती है कैसे, वो काम पे किसी को अड़ने नहीं देती वहाँ पे, मतलब कि खुद का हाँ ये सोच रही थी। हिसार गए थे शूटिंग पे, तो वहाँ पे लड़कियां आई हुई थी जो बेचारी मतलब बहुत अच्छी थी, हमसे तो बहुत ज्यादा सुंदर थी, ग्रुप था, मतलब कभी ना कभी तो कभी ना कभी तो उन्होंने भी चाहा होगा कि हम मेन मॉडल बने। तो हर उन्होंने सिर्फ हमें एक बात कही, हम योगी भाई के वहाँ पे ना मारा गाना किया हमने, तो उसकी शूटिंग थी, तो उन लड़कियों ने पता क्या क्या कि थारे भी नहीं पैर टिकन दिए उसने उठा नुकरे माना, तो पता मतलब था ये उनके साथ भी कुछ बीता हुआ उसके हो गया जब उन्हें मारता क्या। देखो अब मुझे ना इस चैनल पे कम से कम भी 100-150 लड़कियां वो भी सुन रही होंगी जिनको गुरप्रीत ने टिकने नहीं दिया सर के चैनल पे। अध्याय को तो बंजी मारे करती जो कहीं सर भेज दे कराते भी चलो बेटा थम जाओ एक बार देख लो भी लड़की कैसी है। प्लेटफॉर्म है सर के पास, तो सर बोलते हैं भी वो बच्चे काम कर सकते हैं जिनके पास टैलेंट है। तो अब सर की बहुत अच्छी बात है कि वो हर बच्चे को प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं भी हाँ करो और अपने हिस्से का काम लो। और ये देखो सभी सोचते हैं कि तुम्हारा भी गुजारा हो हमारा भी, लेकिन सर अच्छे इंसान है कि उन्होंने सबको काम दिया, मुझे भी तो सर से, लेकिन वो मेरे चेहरे से जल गई। सर ने मेरे पे बहुत मतलब बोला बेटा तू बहुत अच्छा तेरा फेस लुक है और अच्छा जितना लोग गणिया गीत नहीं होंगे ये अपनी दादी माँ जी अम्मा सारी काकी ताई इतना गाय नहीं करेगा ब्याह पे बैठी हो जितना या फिर छोरा ब्याह जावा बनने फेरे पगाए करा। तो भाई ये गिद्दे देखो आज भी किसी का ब्याह हुआ चाहे बड़े ते बड़ा अमीर बंदे का ब्याह होता हो वही रस्म रिवाज चला ना, पहला अपने पुराने गीत चलाएंगे फिर बूफर बजाएंगे। मेरे घर पे भी है तो मैं क्यों कहूँ भाई ये गाने मुझे बुरे लगते हैं, अच्छे हैं ये सॉन्ग मैं करती हूँ, लेकिन मेरा पहले जो इंटरेस्ट था वो थोड़ा बदमाशी टाइप में, अभी भी मेरा बदमाशी टाइप में इंटरेस्ट है, अभी मैं सॉन्ग करती हूँ। पर मुझे जो कहते हैं ना अपने बुजुर्गों के भी हमें यादगार रखनी चाहिए, हम इतने बड़े नहीं है कि अपने बुजुर्गों की निशानी को साथ ना लेके चलें। तो मुझे ये अच्छा लगता है और मैंने फोक सॉन्ग किया, आज मेरा लेडीज़ में बहुत सारा नाम है, मुझे बहुत पसंद भी किया जाता है, मेरे साथ सेल्फी भी लेते हैं। तो इस लड़की को वहाँ से जेलिस होगी भी ये लड़की मुझे टक्कर दे देगी, और मैंने तो जबकि ऐसा सोचा भी नहीं था मेरे भाई, मैं क्यों सोचूं किसी के पेट पे लात मार के आगे आना। गरीब बच्चा का दिल साफ होगा पता क्यों, क्योंकि ये चाहेंगे कि मेरा पेट भर रहा है तो मैं उसका भी भरवाऊं, है ना। ऐसा कुछ सोचा भी मेरी थाली में रोटी पड़िया 2 पड़िया और ये सोचा कि मैं कुश्ते दे दूं, ऐसा कुछ यो थोड़ी आगे भी मैं उसका पत्ता ही काट दूं। ये लड़की थोड़ी ऐसी थी, इसको ना थोड़ा मतलब बोलने का थोड़ा नेचर भी इसका ऐसा ऐसा ही है, बोलती भी थोड़ा अजीब है। जैसे कि सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ है कि गुरप्रीत कौर ने बदतमीजी से किसी पत्रकार से बात की है, कल परसों की वीडियो जो आपने देखी। अरे वो किसी से नहीं, वो हर किसी से ऐसी बात करती है, कोई भी है चाहे उसकी फैन फॉलोइंग में मुझे सुन रही हो भाइयों, फैन उसके थोड़ा सा बात करके देखना, उसके 2-4 दिन उसके साथ रह के देखना, वो फिर बता देगी आपको असलियत की। भाई एक नाग है वो कब तक डस मारे बिना छोड़ देगा, बिल्कुल कब तक छोड़ देगा, वो अपनी औकात पाई जावा। मैंने तो देखी है उसकी रियल लाइफ, मैं रही हूँ उसके साथ। बिल्कुल अब दुनिया बोल देगी किसी को बदनाम कर रही है, नहीं कर रही भाई, मेरे को बदनाम करने से कोई वो नहीं है। किसी को अपना बना लेते हैं पर अगले बंदे के दिल में काला रहता है वो नजर आई जाता है। नजर नहीं आंदा भाई। गरीबो अपनी बात सुनो,
थोड़ा बच का चलो ऐसे थे। और दी बेटियां देखो सबकी हैं बेचारी, आज कई माँ सोच रही हमारी बेटी कमा ले तो हम भी कुछ खा लेंगे, लेकिन आज भी इंडिया में ऐसी 2-4 लड़कियां हैं जो माँ बाप के ड्रीम ना मारा, लड़की के नहीं माँ बाप के ड्रीम ना तोड़ दे। तो बस मैं तो यही कहूंगी भी बहन तो भी चल ले, दूसरा ना भी चलन दे। गुरप्रीत कौर ने उस कलाकार पत्रकारों ने भी कहा, 2-3 पत्रकारों ने भी कहा, उसके पति ने भी कहा भाई तो बसूर आया था ना इंटरव्यू देंगे मामे, मतलब शक्ल देख के इंटरव्यू देना चाहिए। ऐसे तो गलत है। उसने पता क्या है, अगर शकल पे बात आए तो गुरप्रीत के बिना मेकअप की कभी भी फोटो देख लियो आप, उड़दे संदार तो अगली इतना लिप्पा पोती कर ले या जितना बैठे हैं कैमरे का उतना थोड़ी ना आवागी, कभी भी ब्लॉग बनाने लगा, कभी भी सिंपल ब्लॉग में को नहीं दिखने की हो। पता क्या है, हर कलाकार को यही बात कह दे ओ इंटरव्यू, चलो मैं बात बड़ी कर रही, गुरप्रीत कौर और उनके हस्बैंड की मैं बात बड़ी कर रही। उन्होंने पत्रकार को बोला कि भेसू रही है वो, अपनी फैन फॉलोइंग चेक करो, किस किस बंदों ने उसको फॉलो कर रखा है, कौन कौन उसको सपोर्ट कर रहा है। और एक ये जात बिरादरी है ना जो ये मैंने खुद भी सुना है, मजाक नहीं है, भगवान की कसम। जब हम फौजी सर के पास पहली बार गए थे ना तो इसने हमें पता क्या बोला था, गुरप्रीत ने पता क्या बोला था, रिकॉर्डिंग सुनी है मैंने, भगवान की कसम खा रही हूँ मैं इंटरव्यू में बोलती नहीं हूँ ज्यादा, क्योंकि देखो मेरे को ना बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं सच बोलती हूँ जो बोलती हूँ। इसने पता क्या बोला था, ले आ गई ये चूड़ी चमारियां गेला तो पेवा गया था ऐसा वगैरह कुछ, मतलब ये जात देखो हाँ हम है नहीं, पर मुझे फिर भी गुस्सा आया भी, ऐसा क्या बिल्कुल भी कदर नहीं है इसको, इन कर भी तो रहे हैं, फॉलो भी तो वही कर रहे हैं। अरे मेरी बात बहुत रिस्पेक्ट। अब उसने कहा तो अभी चूड़ी चमारियां, ठीक है, पहले तो ये बात बताओ, कलाकार को नहीं कलाकार को ये भी जात देखती हैं भाई, थोड़ा किस चीज का वो ना करना, गलत वो ना सुनना। और आप कहोगे भी रिकॉर्डिंग सुना दो, तो मैं रिकॉर्डिंग मेरे फोन में नहीं थी वो, क्या अगर मैं सुना भी देती। पता क्या है, इसने पहली बात तो इसको आधी जो ये कास्ट है ना इनकी लेडीज ही पसंद करती हैं। अगर हम आज जात पात कलाकारों के हम जात पात को लग जाए ना ये देखने, तो अब हमें तो सुनो, अब हमें देखो हरिजन कास्ट में भी बुलाते हैं, बिल्कुल हैं, वाल्मीकि कास्ट में भी हम जाते हैं, तो पीरा के लखदाते सारे जितने भी थे, हनुमान मंदिर भोलेनाथ सारी चीजों पे हम जा रहे हैं, तो हम वहाँ पे उन्हीं के भेष में उन्हीं के भगवान को मनाते हैं। हाँ, बिल्कुल बनाते हैं। तो कलाकार की जात कौन सी होगी, हुई कोई जात, तो कलाकार को ना लिमिट के अनुसार बोलना चाहिए। और जबकि हम तो इस जात से बिलोंग भी नहीं करते थे, लेकिन हाँ मैं इस जात का पूरे मैन के साथ हूँ, क्योंकि देखो ऐसा हमें किसी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। और मेरे लिए मेरी निगाह में कोई जात छोटी बड़ी नहीं है, सब जात मेरे लिए एक बराबर है, और मैं सबके जैसी हूँ, और मेरे अंदर एक खून है। मैं ये नहीं कहती मेरे अंदर कोई नीला पीला या गुलाबी खून है, क्या पता आप यहाँ पे बैठे हो मेरे को एकदम से कोई खून की प्रॉब्लम हो जाए भी नहीं है, क्या पता आपका मैच हो जाए मेरे साथ, इसका मैच हो जाए, भाई का मैच हो जाए। अब ये थोड़ी ना है कि मैं अपने ही मेरी जाति से मुझे खून मिलेगा। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, बंदे की कहते हैं ना ब्लड मतलब खून की कमी या खून दो, अब उनको पता है उसको कौन सी जात का खून मिल रहा है। वही तो अभी देखो बच्चा, एक सेकंड, अभी बच्चा मारा है मास्टर ने, देखा होगा कितना वायरल हुआ ये कि कैसे, मतलब ये है कि क्या पानी ही तो पिया था, उस मास्टर को पता है किसके घर में कब रुका और उसने कौन सी जात का पानी पिया, कैसे पिया, उस बच्चे को क्या पता था, उसको खुद पता था मेरी जाति ये है। मतलब ये है कि दुनिया इतनी ज्यादा डूब रही है अंधकार में, इसको यही नहीं पता चल रहा इंसान कौन है। भगवान जाति विवाद के ऊपर कभी भी किसी भी जात के लिए हमें ऊंचा नीवा नहीं बोलना चाहिए। किसी का कसूर नहीं कि कोई किस जात में पैदा हो गया, अब मैं गोस्वामी जात में पैदा हुई हूँ, मेरा कसूर है, या कोई हरिजन कास्ट में पैदा उसका कसूर है क्या, किसी बच्चे का कसूर है क्या होना। भगवान ने फैमिली में इस टाइम एक बात कहना चाहती हूँ, जो लोग मेरी बात से सहमत है तो हमें सपोर्ट करो, अगर नहीं है ना, अगर आप चाहते हो कि जो आपको इतना गलत लोग बोलते हैं तो उनको सपोर्ट करो और सुनी जाओ जैसे सुनना है, हमें तो कुछ नहीं लेना देना। हमारा तो इस टाइम इंटरव्यू एक बात के लिए चला था, लेकिन ये बातें हुई बीच में, ये इसीलिए हुई हैं कि आगे कोई कलाकार आपको इस तरीके से बेहद्दी बात ना बोले, और मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ। एक तो हम किसी के आगे से निवाला छीन लेते हैं, ऊपर से फिर उसके लिए इतना उल्टा सीधा बोलते हैं। माना फेस के सामने कभी भी, मैं यूट्यूब के सामने सच्चाई बोल रही हूँ ना, ये मेरी हिम्मत है, वरना कोई लोग नहीं बोलते, सब तो डरेंगे भी मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मुझे लोग गलत कमेंट करेंगे। मुझे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कैसा कमेंट करता, लेकिन जो मेरे लिए अच्छा कमेंट करता है ना, उसको मेरे लिए दिल से राम राम है, क्योंकि वो हमारे साथ है और हमारी
हमारी थिंक के साथ है। बिल्कुल। तो ये बात गुरप्रीत कौर में क्या लगता है आपको, घमंड आ गया भाई, अच्छे व्यू आने लग गए, अच्छे सब्सक्राइबर आने लग गए? घमंड, देखो मुझे इस बात का नहीं पता घमंड, लेकिन वो पहले से जो उसमें बात है ना, वो पहले से ही घमंडी है। इस तरीके से पता क्या है, उसकी एक बात है कि पहली बात तो उसे सबसे नॉलेज से बात करनी चाहिए। अब मैं आपको तो मैं करके बात क्यों करूंगी भाई, बिल्कुल। है कौन आ तो बेसुरा बेहद्दा क्यों कहूंगी भाई मैंने तेरा क्या देख लिया बुरा? मैं तो आपको भाई कह के बोलूंगी, सर कह के बंदे बोलूंगी। की इंसानियत देखो, दिल देखो ना, दिल देखो कितना सा। हमारे से कोई भी बात कर लेता है, हम उससे हंस के मिलते हैं। बिल्कुल। मैंने भी देखा, मैंने भी फोन में बात की थी। मैं अपने आप को सुंदर नहीं मानती। बिल्कुल। मेरे को कितनों ने बोल दिया दी आप अच्छे हो, आपका नेचर अच्छा ही है। सिर्फ मुझे यही बात अच्छी लगती है कि उन्होंने मेरे को ये बोल दिया कि आपका नेचर अच्छा है। इसमें किस पे टैग जाता है? मोम डैड को भी इन्होंने अच्छे संस्कार दिए हैं। अब जो ऐसे बात कर रहा है तू ये है वो है, तो उसको थोड़ी ये कहेंगे, अगले दिन कहेंगे इसके माँ बाप ने इससे कुछ सिखाया ही नहीं, परवरिश ही नहीं दी। जब बच्चा गलत लाइन में पैर दर्द हो, माँ उससे पकड़ कर रोक लिया, पर माना तो लगा उससे समझाने वाला भी कोई नहीं था। क्या शकल था ये आदमी, सब तो मेरी नजर में शक्ल कुछ नहीं, क्योंकि बंदा दिल का साफ होना चाहिए। मैटर नहीं रखती है मेरी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में पता क्या मैटर रखता सिर्फ है दिल साफ होना चाहिए कि तो बंदा मेरा किस नेचर का है, वो कितना हमारे साथ किस तरीके से पेश आएगा बस। और दुनिया को ये थोड़ी ना आज मैं गोरी चिट्टी और मेरा दिल पता नहीं कैसा है तो दुनिया ये कहेगी ऊपर ऊपर तो इतनी सोहनी दिखा, दिल की कैसे है पता है? हमारे साथ भी होती बच्चे है। हर रंग के होते हैं। बिल्कुल। मम्मी एक टिफिन में बैठकर रोटी खा लेकर आते, बिल्कुल। जात भी अलग अलग हो, हमारे जात पात का भी कभी कोई वो नहीं करा है। एक थाली में बैठ कर मम रोटी खा लेकर आते, इतना प्यार था। क्लासमेट जब मतलब अलग होए थे ना, सारा ना फील होया था अक भी हाँ सिर्फ हमारी क्लास वो थी जिसके गला मम इतना मिलजुल करे। जब सारे हटे ना, सारे नू था आए क्यों जा रहे हैं हम स्कूल छोड़कर, इतना प्यार था हमारा आपस में। दूसरे बच्चों ने भी देखा मम हंस कम बुलाए करते हाँ भी, क्योंकि उसते रंग रूप भगवान ने दिया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। के पता अगले ना क्या पाप करे होंगे पिछले जन्म में, किस किस बंदा साथ दवा भी इसके गला होया तो हम इसका साथ दवांगे। वो भाई का इतना प्यारा सॉन्ग नहीं आया था, ये भुख भी कैसी चीज रब्बा, है ना? बिल्कुल। तो बस मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि अपने खाना खाने से पहले ना दूसरे को ये सोचना, रोटी छोड़ के भी जो आग और जो दर्द मेरे पेट में और इस टाइम खाने के लिए भी मैंने सूखी रोटी भी मिल जा, और क्या पता पुण्य कमाओ ऊपर भी जोड़ो। हाँ। भगवान के लोग क्या धरती बाई मैं सोना चांदी हीरे मोती सब इकट्ठे कर लूँ, ऊपर जाकर मनु कख ना मिला तो मैं क्या करूँगी? यहाँ मैं पुण्य कमाऊंगी। पुराने बुजुर्गों की बात सच है कि बेटा जितना दान करोगे थानू अग्गा मिलेगा मेवा। ये नहीं स्वर्ग में जोड़ो जो भी जोड़ना। सल्यूट आ मेरा उन भाइयों ते जोन से ईब अपनी योड़ी जिंदगी छोड़कर ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर फकर फकीर बने फिर रहे, दूसरा की हेल्प कर रहे हैं। वो एक डायलॉग नहीं है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताता मानस ने कि कमा शमशान वाली भीड़ बताया करें। सही बात मतलब है। कि अगर मानस कल दिल साफ होगा तो वो भीड़ जब इकट्ठा होगी। अरे अभी कलाकारों को देखने के लिए सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, हाँ, बिल्कुल। होती है। उनको लगता है कि इनके अंदर माँ सरस्वती वास करती है, वरना आज कलाकार को कौन अहमियत देता और है? सल्यूट है मेरा उस सिंगर को जिसने ये गाना गाया था, रख सांभ के तू अपनी मेरी सजना वे, सानू बड़ी औखी मिली है, सानू बड़ी औखी मिली है, फकीरी सजना वे, सानू बड़ी कहते हैं ना कि फकीर बंदा बन जाए वो दुनिया के रंग ढंग भूल जाता है, वो सीधा कनेक्शन अपना भगवान के साथ कर लेता। तो वो अमीर बंदा पता क्या सोचेगा, हाय यो भी मेरे ते मिल जाओ, वो भी मेरे ते मिल जाए। फकीर अगर से कहोगा यो भी तो ले जाए, यो भी तो ले जा। लास्ट में पता क्या बात कहना चाहूंगी, खुश रहो, जाति पाति को छोड़ो भाइयों, सिर्फ प्रेम क्या प्यार से मिला? रहो। उसकी माँ को पूछो ना जिसका बच्चा मरा है। और ये बात एक और उसके तो कहना घर का चाहूंगी, चिराग ही जिस बुझ सर गया। को वो बच्चा जो मरा है, वैसे मैं नाम भी नहीं जानती, मैंने तो एक बार बस पोस्टर पे देखा। देखो मेरा तो दिल काम तो पता देखी नहीं गई वीडियो पूरी। अभी एक बात अगर मैं उस टीचर को कहूँ, अगर आपकी जात को कोई नफरत करता हो उसके भाई बच्चे को कोई मार दे और कोई मार दे, दिल पे क्या बीतेगी? पता क्या है, उस सर को देख के ना कोई माँ अपने बच्चे को, अब मेरे को लग रहा स्कूल में पाएगी, मेरे को लगता अगली कहेगी मेरा अनपढ़ रह जाए, मेरी आंखों के सामने तो रहेगा। बात है देश को बेबी और का दिल की सेवा है। कमेंट बॉक्स में बताइए भाई किसी लगी मतलब बेबी और की, और गुरप्रीत कौर के बारे में भी कमेंट करियो और बेबी और के बारे में भी कमेंट करियो। और बेबे इसे बात पे एक बढ़िया गाना और हो जे, कोई बढ़िया पंजाबी गाना, पंजाबी, क्योंकि वही दुनिया बात है। आपकी सिंगिंग की फैन है। उसका साना खान का था ना, धोखेबाज धोखेबाज।
ओ हम बड़े, मैं अपने ऊपर सुनाऊंगी थोड़ा सा तो ये ओ हम बड़े थे मासूम बेलिहाज बन गए, हम बड़े थे मासूम बेलिहाज बन गए, ओ धोखेबाजों में रह के धोखेबाज बन गए, ओ धोखेबाजों में रह के धोखेबाज बन गए, हम बड़े थे मासूम, अरे कोई नहीं इस दुनिया में दिल जिसने अपना तोड़ा नहीं, हमें गैरों ने भी लूटा है और अपनों ने भी छोड़ा नहीं, अरे कोई नहीं इस दुनिया में दिल जिसने अपना तोड़ा नहीं, हमें गैरों ने भी लूटा है और अपनों ने भी छोड़ा नहीं, हम कल नहीं थे जो आज बन गए, हम कल नहीं थे जो आज बन गए, ओ धोखेबाजों में रह के धोखेबाज बन गए, ओ धोखेबाजों में रह के धोखेबाज बन गए, हम बड़े थे मासूम। बिल्कुल भाई, इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत को नहीं बजाने की भाई, मुँह गला इंस्ट्रूमेंट बाजा कर ले, बांसुरी बाजा कर ले, हारमोनियम बाजा, सारा सुधा कर ले बाजा है भाई। कमेंट बॉक्स में बताइए भाई किसी बाजे बेबे की जिसने वो गाना गाया नहीं उसकी भी इतना बढ़िया को नहीं गाया, मतलब बुरा ना मानिए जो भी सुना है वीडियो ने, मतलब कि इतना बढ़िया बाजे बेबे की। कमेंट बॉक्स में कितना भी बता दो। तो जी करते अगली वीडियो में बात, तब तक जुड़े रहे तुरंत हरियाणा चैनल के साथ। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।